करते हैं। रोहिणी जी, जो तस्वीर मोकामा में देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, चुनाव का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है क्या? ये आप हमसे पूछ रहे हैं, आप लोग नहीं देख रहे हैं कि चुनाव का कैसे खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। भारत का प्रधानमंत्री आकर के कट्टा बांट रहे हैं, कट्टा कनपट्टी पे रखने का बात कर रहे हैं वो, और उसी का एग्जाम्पल उनको इतना शय मिल गया। यहाँ के ललन सिंह जो हैं जेडीयू के करता धरता, वो बोल रहे हैं अपने सभा में, सबको बुला बुला के बोल रहे हैं कि गरीबों को बंद करके रखो, जो आरजेडी को वोट देगा उसको तुम लोग बंद करके ताला मार करके रूम में रखो। तो ये लोग खुले आम ये लोग नंगा नाच कर रहे हैं ये लोग। और चुनाव आयोग मर गया है, चुनाव आयोग को ये सब नहीं नजर आ रहा है। तो ये इससे भी तो साफ साफ पता चल रहा है कि चुनाव आयोग किसका दामाद है। हाँ, किसने खड़ा किया है चुनाव आयोग को, किसकी भाषा ये लोग भी बोलते हैं। ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये चुनाव प्रचार प्रथम फेज का आखिरी चरण है। आप लोग चुनाव प्रचार में जा रही हैं, क्या लगता है माहौल जिस तरह से है? तेजस्वी भी कह रहा है कि हमारी सरकार आने जा रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये सपना है और सपना इस बार भी पूरा नहीं होगा। हाँ, विपक्ष क्यों बोल रहा है कि ये सपना है? क्योंकि ये गरीबों को ये लोग घर में बंद करवा रहे हैं, वोट डालने के लिए नहीं भेज रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं, कट्टा का धमकी दे रहे हैं, मरवा दे रहे हैं। आप लोग देखे कैसे दुलार चंद यादव जी को कैसे इन्होंने मरवा दिया, अनंत सिंह कैसे मरवा दिया। हाँ, तो ये लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुम लोग वोट अगर आरजेडी को दिया तो तुम लोग का भी यही हर्ष होगा जैसे दुलार चंद यादव जी का हुआ है, और तुम लोग घर में बंद रहो, यही धमकी दे रहे हैं। अपने गुंडे से ये लोग यही धमकी दिलवा रहे हैं। अनंत सिंह का भी एक वीडियो वायरल हुआ है। बिहार की जनता तेजस्वीमय है। बिहार की जनता को रोजगार चाहिए, ना कि कट्टा और तलवार बांटने वालों की सरकार चाहिए। जो आप लोगों ने एक त्योहार अभी सेलिब्रेट किया था, उस पर भी प्रधानमंत्री ने सवाल खड़ा किया कि छठ नहीं मना रहे हैं, छठ भूल गए और अब हम जो है पर्व वो मना रहे हैं। आप लोग आइए ना, हम तो उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आइए आप जरा छठ करके दिखा दीजिए। हाँ, छठ कौन करता है? हाँ, कौन करता था छठ? मेरी माँ करती थी। हाँ, अब माँ अभी मेरी बीमार रहती है इसलिए नहीं छठ कर रही है, तो आप आ जाइए मेरे तरफ से, आप कर लीजिए छठ। और छठ का हम लोग अपमान करेंगे? छठ हमारे लिए महापर्व है। छठ हमारे दिल में बसता है। मैं भी बाहर विदेश में रहती हूँ, मेरे पति वहाँ विदेश में काम करते हैं, तो छठ हम लोग पूरा परिवार मिलजुल करके वहाँ के सारे बिहारियों और यूपी के भाइयों लोग के साथ हम लोग मिल करके छठ करते हैं। हम लोग कहीं भी रहते हैं, अपना मिनी बिहार ले करके अपने दिल में चलते हैं। एक आखिरी सवाल, 243 में कितनी सीट महागठबंधन को, क्या लगता है आपको? जो तस्वीर आप घूम रही है, तो मैंने बोला ना कि इस बार पूरा बिहार तेजस्वीमय है, सबको रोजगार चाहिए। ये कट्टा बांटने वाली सरकार किसी को नहीं चाहिए। संख्या बल क्या कट्टा सरकार नहीं, संख्या बल क्या होगी रोहिणी जी? संख्या पूरा क्लीन स्वीप है। मतलब 243 में कितना? 243। चलिए, तो ये सीधे तौर पे रोहिणी आचार्य हैं। इन्होंने एक तरफ जहां मुकामा वाली तस्वीर पे सवाल खड़ा किया, निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ इनका ये कहना है कि इस बार तेजस्वी मैं है बिहार, और पूरा बिहार जो है वो तेजस्वी को समर्थन कर रहा है। इस बार महागठबंधन जो है वो क्लीन स्वीप करने जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं, बिहार की यात्रा पर हैं। रणदीप जी, पहली बात तो यह है कि माहौल क्या आपको लग रहा है? आप दौरे कर रहे हैं यहाँ पर, क्या सरकार आपकी बन रही है या सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? एक बात बिल्कुल साफ है, 20 साल के बाद अब बदलाव की साफ साफ इबारत सामने लिखी है, लोगों के मन पर लिखी है, खेत खलिहान में लिखी है। पशु पक्षी पेड़ पौधे सब पुकार पुकार कर बोल रहे हैं कि अब 2005 से 25 बहुत हो गया, अब एक नए बदलाव की जरूरत है ताकि पलायन मुक्त और रोजगार युक्त बिहार का निर्माण हो सके। एक सवाल ये भी है कि आपने ललन सिंह का एक वीडियो देखा होगा, आरजेडी ने उसको ट्वीट भी कर दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर बहुत हाथ पैर जोड़े तो उसको ले जाना बूथ तक, वोट दिलवा करके अपने पक्ष में फिर लेके आ जाना घर। इस तरह के वीडियो पर आयोग से कार्रवाई की मांग की है। देखिए, जदयू और बीजेपी, उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जिस प्रकार से गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ये कह रहे हैं कि उनके हाथ पांव बांधो और जबरन उनके वोट डलवाओ, क्या ये जंगल राज नहीं है? जिस प्रकार से गरीबों के साथ जाति का उद्घोष हो रहा है खुलेआम, बगैर किसी डर के, क्या ये नहीं दर्शाता
कि इनकी पूरी मानसिकता, सोच, दृष्टि, रास्ता गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, शोषित और वंचित विरोधी है। ऐसे मंत्री को केवल कार्रवाई नहीं, अगर नरेंद्र मोदी जी इसका समर्थन नहीं करते तो आज उनका लिटमस टेस्ट है, या तो आज ललन सिंह को बर्खास्त करें केंद्रीय मंत्रालय से, और नहीं तो ये साबित हो जाएगा कि बीजेपी और जदयू एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत गरीबों की वोट छीनना चाहते हैं। पहले चोरी की थी, अब छीन रहे हैं। एक और सवाल है, प्रधानमंत्री की बात आपने की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की कनपट्टी पे कट्टा लगा करके मुख्यमंत्री का पद ले लिया उम्मीदवारी का। दुर्भाग्य है देश का कि देश के प्रधानमंत्री अब कट्टे और पिस्तौलों की बात कर रहे हैं। ना ये उनके पद की गरिमा है, ना ये उनको शोभा देता है। और प्रधानमंत्री जी, हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपको कानून और व्यवस्था की बात करनी है तो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ये बताया है कि 2005 और 25 के बीच में आपके और जदयू के शासन में 80% बिहार में अपराध बढ़े हैं। हर रोज 8 कत्ल होते हैं और 24 इरादाए कत्ल की वारदात होती हैं। काश प्रधानमंत्री जी खेमका जी के घर तो चले जाते, उनकी विधवा के आंसू पोंछते और फिर पूछते कि कट्टा कौन लगाकर हत्या कर रहा है। विनय गुप्ता और अजय अग्रवाल के घर जाते, रजी साहब के घर जाते, उन 8 या 10 बिजनेसमैन के घर जाते जिनकी पटना और पटना के आसपास पिछले 6 महीने में हत्या कर दी गई और हत्यारे फरार हैं। इसलिए कानून व्यवस्था और जंगल राज अगर कहीं अपराध का राज है तो वो जदयू और बीजेपी के शासन में है। कट्टे और पिस्तौलों से उनसे बचाकर रखने की जरूरत है। राजद कांग्रेस की सत्ता, गुंडई, रंगदारी और कट्टा, यही पहचान थी बिहार में राजद की सरकार में, क्योंकि उस समय फिरौती, रंगदारी, अपहरण और कट्टा यही था राजद की सत्ता में। और ये बिहार वापस नहीं चाहता ऐसा जंगल राज। बिहार चाहता है मंगल राज, बिहार चाहता है सुशासन, बिहार चाहता है विकास, और बिहार में विकास की रफ्तार दी है तो एनडीए की सरकार ने। बिहार चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज खत्म हो जाएगा। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार चुनाव की एनडीए की तरफ से स्टार कैंपेनर स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, तेजस्वी यादव ने तो घोषणा भी कर दी कि 14 को जब रिजल्ट आएगा उनकी सरकार बन रही है और 18 तारीख को वो शपथ लेने वाले हैं, और मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी को 30,000 रुपये वो महिलाओं के खाते में 1 साल का, सीधा 1 साल का शिफ्ट कर देंगे। देखिए, सत्ता उनके पास थी, तब उन्होंने महिला के स्वावलंबन के बारे में, तब उन्होंने महिला के आर्थिक उत्थान के बारे में चिंता नहीं की। सत्ता उनके पास थी, तब उन्होंने महिलाओं के लिए समूह बनाने की चिंता नहीं की। सत्ता उनके पास थी, तब उनका राज सिर्फ और सिर्फ अपराध का राज माना जाता था। तो आज अगर उनको ये भ्रम है कि महिलाएं बिहार की उन पर विश्वास कर लेंगी, तो ये भ्रम 14 तारीख को नवंबर में टूट जाएगा। निश्चित रूप से आप भी इस बात के साक्षी रहे हैं कि महिला के आर्थिक स्वावलंबन के दृष्टिकोण से एनडीए की सरकार ने न सिर्फ रोजगार योजना के अंतर्गत 1,30,00,000 महिलाओं के खाते में अब तक 10,000 रुपये प्रति खाता सीड मनी पहुंचा दी है, बल्कि ये हमारी अपने मैनिफेस्टो की घोषणा है कि इसको बढ़ाकर हम 2 लाख तक लेकर जाएंगे। और बिहार की जनता और प्रमुखता महिलाएं ये जानती हैं कि एक बार मोदी जी ने, नीतीश जी ने संकल्प ले लिया है तो उसे फलीभूत होने में वक्त नहीं लगेगा। तो तेजस्वी जी चाहते हैं कि वो आजीविका दीदी जिससे 2 लाख मिलने वाला है, वो उस 2 लाख की राशि को छोड़कर उनका ऐसा झुंझुना पकड़ेगी, तो मुझे लगता है वो महिला की सूझबूझ को कम आंकते हैं। लेकिन आप जो महिलाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब से आप लोगों की सरकार है, 11 साल केंद्र में हो गए और उससे ज़्यादा बिहार में हो गए, लेकिन पटना और आसपास का पूरा अपराधियों का तांडव दिखाई दे रहा है। यानी जंगल राज की आप बात करते हैं हर फेज़ में, हर चुनाव में, यहाँ तो महाजंगल राज है। देखिए, जो खुद सजा याफ्ता और बेल पर है वो जंगल राज को नए स्वरूप में परिभाषित करें या हास्यास्पद है। आज अगर आप आंकड़े देखें तो जब उनका राज था तब लगभग महिला में, जो पुलिस बल में महिला की संख्या थी वो लगभग 860 के आसपास थी। आज लगभग 35,000 महिलाएं सुरक्षा कर्मी हैं। अगर आप जंगल राज की बात करें तो जब उनकी सरकार थी तब कितने पुलिस थाने थे, आज कितने पुलिस थाने हैं। और महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से अगर आप चर्चा करना चाहें तो साक्षात देश की संसद में हमने देखा कि जब 33% आरक्षण का बिल पास हो रहा था तो उसके विरोधी मात्र यही थे।
तो जिन्होंने संसद में महिला को सशक्त करने का जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें दखल देकर महिला विरोधी एक प्रसंग सबके सामने प्रस्तुत किया, आज वो महिला संरक्षण की चर्चा करते हैं। खड़गे साहब तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी झूठों के सरदार हैं और बिहार चुनाव में वो ऐसे प्रचार कर रहे हैं जैसे उनकी बेटी की शादी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप विकास के मुद्दों पर चर्चा करना चाहें कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, तो उनके पास मुद्दे पर बोलने के लिए ना कोई प्रमाण है, ना कोई ठोस वक्तव्य है। इसलिए उस मुद्दे से भागने के लिए वो हर बार प्रधानमंत्री पर निजी कटाक्ष करते हैं। और ये इतिहास रहा है हमारे देश का कि जब जब उन्होंने प्रधानमंत्री पर ऐसे निजी हमले किए हैं, पत्थर मारे हैं, प्रधानमंत्री ने सफलता की सीढ़ी उन्हीं पत्थरों से बनाई है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब तो कट्टा पॉलिटिक्स आ गई है बिहार में, प्रधानमंत्री कट्टा की बात कर रहे हो, किसी प्रधानमंत्री से इस तरह की भाषा की तो उम्मीद कोई भी नहीं कर सकता। आप क्या प्रधानमंत्री से ये सत्य जनता के सम्मुख प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करते? क्या ये सत्य नहीं है कि मजबूरी में तेजस्वी जी को उन्होंने सीएम फेस घोषित किया है? क्या ये सत्य नहीं है कि अगर उनके बस का होता तो जब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिहार में था, अपनी यात्राएं कर रहा था, तब घोषित करना चाहिए था, तब क्यों मुकर रहे थे? तो ये बिहार की जनता जानती है कि इन्होंने मजबूरी में तेजस्वी जी को घोषित किया है, ये उनकी चॉइस नहीं है, ये उनका कंपल्शन है। लालू यादव कहीं चुनाव प्रचार में दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन इस बार कल वो भी आ गए, रोड शो उन्होंने किया, आज भी वो जनसभा को करेंगे और कहेंगे कि तेजस्वी के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं बिहार में। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बार बार जब आप उस परिवार का उल्लेख करते हैं तो वो परिवार हमारे देश के लोकतंत्र में अपराध को परिभाषित करता है।